नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में यूट्यूब चैनल। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम महाकाव्य काल पढ़ेंगे। और हमारे जो महाकाव्य होते हैं वो दो होते हैं, रामायण और महाभारत। तो आज हम रामायण और महाभारत के बारे में जो थोड़ा बहुत डाटा एग्ज़ाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो भी जानने का प्रयास करेंगे और थोड़ा बहुत कुछ अन्य भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, महाकाव्य काल। ये है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल, हमारे महाकाव्य कितने होते हैं? रामायण और दूसरा जो होता है वो होता है महाभारत। एक बात ध्यान रखेंगे, रामायण जो है, रामायण किसकी कहानी है? सूर्यवंशी राजाओं की। रामायण किसकी कहानी है? सूर्यवंशी राजाओं की कहानी है। और महाभारत जो है वो चंद्रवंशी, वो किसकी होती है? चंद्रवंशी राजाओं की कहानी होती है। यानी कि एक में तो भगवान श्री राम के बारे में है, भगवान श्री राम की कहानी है, यानी कि सूर्यवंशी राजा थे में। और एक में महाभारत में क्या था? पांडवों और कौरवों की कहानी है, जो चंद्रवंशी राजाओं की कहानी आती है। तो ये हमारे दो महाकाव्य है। इनका जो अंतिम संकलन हुआ था, वो गुप्त काल में हुआ था। इनका जो अंतिम संकलन हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। अगर हम समय भी देखें तो लगभग 400 BC के आसपास इनका संकलन हुआ था, लेकिन बिल्कुल फिक्स नहीं कह सकते कि इसी समय में हुआ था। तो इसीलिए जो है लगभग में लेते हैं कि इसके आसपास हुआ होगा। अब जो रामायण है, देखो रामायण महाभारत जो है वो तो है द्वापर युग, यानी कि बाद में श्री कृष्ण जी का जो समय था। और रामायण जो है वो है त्रेता युग, यानी कि भगवान राम जब धरती पर आए थे। लेकिन जब संकलन की बात आती है तो महाभारत का पहले संकलन हो गया था और रामायण का बाद में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, रामायण को लेंगे पहले और रामायण के बारे में थोड़ी सी डिटेल को जानेंगे। रामायण के जो रचयिता है वो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया था? रामायण की रचना की थी और इसीलिए इन्हें कहा जाता है आदि कवि। रामायण के अंदर क्या क्या है? रामायण जो है सूर्यवंशी राजाओं की कहानी है और इसके अंदर कितने कांड आते हैं? 7 कांड आते हैं और 500 सर्ग आते हैं इसके अंतर्गत, और 24,000 श्लोक आते हैं। इसके अंदर 24,000 श्लोक आते हैं, इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है। 24,000 श्लोक होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा हुआ? चतुर्विंशति सहस्री संहिता, ये इसका नाम पड़ा हुआ। यह एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये किसे कहा जाता है। इसके अंदर जो 7 कांड है वो बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। बालकांड में क्या होता है? बालकांड में राम का बचपन। अयोध्याकांड में राम का राज्याभिषेक। अरण्यकांड में क्या होता है? शूर्पणखा से की नाक काटी थी, शूर्पणखा से भेंट। किष्किंधाकांड में सुग्रीव से मित्रता। सुंदरकांड में जब हनुमान जी इनकी सीता माता की खोज में निकलते हैं और श्रीलंका में पहुंचते हैं और उनसे वहाँ अशोक वाटिका में मिलते हैं। तो सुंदरकांड में क्या हो गया? सुंदरकांड में हो गया हनुमान जी द्वारा माता सीता को सांत्वना दी जाती है
कि भगवान राम जो है जल्दी अब उनकी खोज में निकल गए हैं और जल्दी जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ये सांत्वना दी जाती है उन्हें। युद्ध कांड में क्या होता है? रावण पर विजय, रावण पर विजय युद्ध कांड में। उत्तर कांड में रावण वध, रावण वध। उत्तरकांड में क्या होता है? रावण वध। अयोध्या वापसी, अयोध्या वापसी। लवकुश जन्म, लवकुश जन्म। माता सीता का वनवास, वो सब जो है वो उत्तरकांड में होता है। युद्ध कांड इसका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? युद्ध कांड। सबसे बड़ा जो कांड आता है वो युद्ध कांड आता है। ये इसके 7 कांड थे, लेकिन यहाँ से एग्ज़ाम में जो है कुछ नहीं पूछा जाता। एग्ज़ाम की दृष्टि से वैसे ये जो है टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। ये अब जो यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल है वो है अनुवाद का। अनुवाद का देखेंगे हम। रामायण का जो तमिल भाषा में अनुवाद हुआ था, रामायण का जो तमिल भाषा में अनुवाद हुआ था वो किसने किया था? कवि कंबन ने। ध्यान रखेंगे, रामायण का जो तमिल भाषा में अनुवाद हुआ था वो कवि कंबन ने किया था। किस नाम से किया था? रामायणम या राम अवतारम, रामायणम या राम अवतारम। कवि कंबन ने इसका अनुवाद किया था। शासनकाल किसका था? कोलोतुंग का। ये चोल राजा है, कोलोतुंग जो है ये चोल राजा है, इनके शासनकाल में ही किया था। एक देखो तमिल भाषा में एक रामायण और लिखी गई थी जो सच्ची रामायण के नाम से लिखी थी, ईवी रामास्वामी ने लिखी थी। ये किसने लिखी थी? ईवी रामास्वामी। और इनका ही नाम क्या था? उर्फ पेरियार। ये पेरियार ने लिखी थी सच्ची रामायण। बांग्ला भाषा में अनुवाद देखो इसे, बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? कीर्तिवास ने। बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था इसका? कीर्तिवास ने। राजा कौन थे? बारवक शाह, बारवक शाह। तो यही ध्यान रखेंगे आप। बांग्ला में किसने अनुवाद किया? तमिल में किसने अनुवाद किया? अकबर के समय में किसने, फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? अकबर के समय में हुआ था अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में। शाहजहाँ के समय में इसका किसने अनुवाद किया था? इब्न हर करण ने। शाहजहाँ के समय में किसने अनुवाद किया था? इब्न हर करण ने किया था। तो ये हमारा क्या था? ये हमने रामायण के बारे में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट सी थी थोड़ी एग्ज़ाम दृष्टि से, वो चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। अब हमारा नंबर किस पर आता है? महाभारत पर। अब हम जो है महाभारत को डिटेल में पढ़ेंगे। महाभारत को देखेंगे अब हम, इसमें क्या क्या है। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है वो अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। और ये मूल कथा किसकी है? कौरवों और पांडवों की है। मूल कथा किसकी है? ये कौरवों और पांडवों की है। और ये कौरव और पांडव कैसे राजा थे? ये चंद्रवंशी राजा थे। और श्री राम जो थे वे सूर्यवंशी थे। रामायण सूर्यवंशी राजाओं की कहानी थी। और जो ये मूल कथा है ये कहीं की है? ये चंद्रवंशी राजाओं की है। इनके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। और इसका जो समय आता है वो 400 BC का आता है, यानी कि 400 ईसा पूर्व में ये लिखी गई थी। और अगर पूछा जाए ये जानकारी कहीं की देती है तो 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईसवी तक की। 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी, यानी कि 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर ईसवी तक की जानकारी दे रही है, चौथी की। ये आप ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में जो है इसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। तब इसका नाम क्या था? जय संहिता नाम था इसका। जैसा ये एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछा गया, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। उस समय इसके लेखक कौन है? ये लेखक है इसके, ये लेखक है इसके। और ये क्या है? ये व्याख्या करता है, ये व्याख्या करता है।
तो उस समय इसके लेखक कौन थे? व्यास थे। और व्याख्याकर्ता कौन है? युधिष्ठिर है। और जय संहिता का मतलब क्या होता है? विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, ये जय संहिता का मतलब होता है। फिर आगे इसमें और ज़्यादा विकास हुआ इसका, और ज़्यादा इसमें कुछ बढ़ाया गया था, तो ये 24,000 श्लोक हो गए और इसका नाम पड़ा जय भारत। तो जो वैदिक जन कबीला होता था, जो वैदिक जन कबीला होता था, जन कबीला है भरत, भरत के वंशजों की जो है इसमें सूची दी गई थी। भरत के वंशजों का इसमें कुछ जोड़ा गया था, सूची उनकी है कि इसमें ऐड की गई थी। तो ये 24,000 श्लोक हो गए थे इसमें, इसका नाम जय भारत हो गया। शुक्राचार्य इसके लेखक थे और परीक्षित इसके व्याख्या करता थे। ये जो परीक्षित है, राजा परीक्षित, ये अभिमन्यु का लड़का है जिस पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र गर्भ में ही चला दिया था महाभारत के अंतिम समय में। अब देखो इसमें 24,000 श्लोक प्लस कुछ उपखंड इसमें जोड़े गए, तब इसका नाम क्या बन गया? भारतीय इतिहासा। तब इसका नाम क्या बन गया? भारतीय इतिहासा इसका नाम बन गया। और वैशंपायन इसके लेखक, जनमेजय क्या था? इसके व्याख्या करता थे। फिर लास्ट में आके इसमें कितने श्लोक हो गए? 1,00,000 श्लोक हो गए इसमें। तो ये क्या बनेगी? सतसहस्री संहिता। सतसहस्री संहिता यानी कि महाभारत, यानी कि क्या बन गई? महाभारत। और ये बन गया पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बन गया। और इसके लेखक कौन थे उस समय? लोमहर्ष और उग्रश्रवा, और व्याख्याकर्ता शौनक। तो ये महाभारत का जो है विकास था। ये किस किस तरीके से इसमें श्लोक ऐड होते गए, कौन कौन इसके लेखक थे जिन्होंने श्लोक ऐड किए गए इसमें, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझ ली। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे इसका अनुवाद। इसका जो तमिल में अनुवाद हुआ था, तब इसका नाम भारतम के नाम से इसका तमिल में अनुवाद किया था। और किसने किया था? पेरुन देवनार ने। बांग्ला में इसका अनुवाद किसने किया था? काशीराम ने किया था। बांग्ला में अनुवाद किसने किया था? काशीराम ने किया था। और अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में किया था। अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में किया था। फारसी अनुवाद किसके समय में हुआ था इसका? अकबर के समय की बात है ये अकबर के समय में हुआ था। और नाम क्या था इसका जब फारसी में अनुवाद हुआ? रजमनामा के नाम से इसका फारसी में अनुवाद हुआ। किया किसने था? बदायूनी ने किया था। और प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। यह अबुल फजल जो है वही है जिसने आईन अकबरी भी लिखी थी। महाभारत के अंतर्गत होता क्या है? 18 पर्व होते हैं। 18 पर्व में छठा पर्व आप ध्यान रखेंगे, छठे पर्व का ही सवाल आता है। छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। छठे पर्व का क्या नाम है? भीष्म पर्व। तो ये भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व का जो भाग है वो क्या है? भगवद गीता। भीष्म पर्व का ही क्या भाग है? भगवद गीता। तो यही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, भगवद गीता किस पर्व का भाग है? तो भीष्म पर्व का है। भगवद गीता के अंदर सर्वाधिक प्रधानता कहीं की है? कर्म की प्रधानता है। संगम कहीं का है? कर्म, भक्ति और ज्ञान का सर्वप्रथम इसी में उल्लेख हुआ था अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था इसमें अवतारवाद का। एक आप इसमें देखेंगे अनुशासन पर्व। इस अनुशासन पर्व में सर्वप्रथम वर्णित हुआ था, इसमें वर्णित हुआ है वो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, श्री कृष्ण जी जो है, श्री कृष्ण जी ने कर्ण को जो जानकारी दी थी कि तुम कुंती के पुत्र हो, वो उद्योग पर्व में दी थी। उद्योग पर्व में क्या है? कर्ण को सही जानकारी दी थी। अच्छा, जो ये भीष्म पर्व है, ये पूरे 18 पर्व में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पर्व है ये पूरे इसमें जो है ये, इसमें महाभारत के 18 पर्वों में सारों में ये सबसे बड़ा है। मैं इधर का हटा रहा हूँ, मुझे और लिखने के लिए जगह चाहिए तो मैं इसे हटा रहा हूँ। अगर हम बड़े की बात की तो सबसे छोटा पर्व देखेंगे तो महापरस्थानिक पर्व।
ये सबसे छोटा पर्व है इसका। ये क्या है? सबसे छोटा पर्व है, सबसे छोटा पर्व है। और इसमें क्या हुआ था? इसमें हिमालय यात्रा है, हिमालय यात्रा है। किसकी है? पांडवों की। पांडवों ने जो है ये जब स्वर्ग के लिए निकले थे तो ये इनकी यात्रा का वर्णन महाप्रस्थानिक वर्म में ही होता है। जैसा आपने देखा यादवों का नाश हो गया था, यादवों का नाश हो गया था। तो यादवों का जो नाश हुआ था वो किस पर्व में हुआ था? मौसल पर्व में, मौसल पर्व में हुआ था। ये मौसल पर्व ये जब यादवों का श्री कृष्ण जी ने खुद ही अपने वंश का विनाश किया था। तो ये जो है गांधारी का श्राप था कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है और तुम देखते रहे, ऐसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश होगा और तुम देखते रह जाओगे। एक देखो इसमें एक स्त्री पर्व मिलता है, स्त्री पर्व मिलता है। जब कर्ण की मृत्यु हो गई और माता कुंती ने क्या बताया पांडवों को कि ये जो कर्ण है ये ज्येष्ठ पांडव था, ये तुम्हारा भाई था बड़ा। तो इसने क्या कहा था फिर युधिष्ठिर ने कि अगर ये बात तुमने पहले बता दी होती तो शायद ये युद्ध ही ना होता। तो उसने क्या कहा था फिर स्त्री पर्व में उसने स्त्रियों को एक श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी स्त्री जो है कभी कोई राज नहीं छिपा सकेगी। ये युधिष्ठिर का श्राप था स्त्रियों को। उसने कहा था कि मैं समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि स्त्रियाँ जो है कभी कोई बात नहीं छिपा सकेगी। इसीलिए जो है स्त्रियों को कहा जाता है कि इनसे कोई बात नहीं छिपती, ये एक दूसरे में बैठकर जो है सारी बातें कह देती है। तो इन्हें जो है धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है जो स्त्री पर्व में इन्हें मिला था। इसीलिए इनसे जो है सावधान रहा करो। स्त्री पर्व में क्या दिया था इन्हें? श्राप दिया था। और क्या था वो? युधिष्ठिर का श्राप था इसमें। वो किसका था? किसके लिए था? स्त्रियों को था। युधिष्ठिर का जो श्राप था वो स्त्रियों को था। ठीक है, तो ये इसकी महाभारत की कुछ सामान्य सी जानकारी थी जो मैंने आपको इसमें बता दी। अब महाभारत के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो सवाल देखेंगे हम। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसके? टीकाकार, टीकाकार है शंकराचार्य, शंकराचार्य, रामानुज, रामानुज या रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। एक इसमें आता है संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। इसके अंदर टीकाकार में कुछ क्रांतिकारी भी आते हैं, क्रांतिकारी नेता भी आते हैं इसमें। कुछ क्रांतिकारी नेता जैसा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक आते हैं। जैसा बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था? गीता रहस्य, गीता रहस्य यह इनकी है। अरविंद घोष आते हैं, अरविंद घोष आते हैं। अरविंद घोष ने क्या लिखा था? एक्सेस ऑन द गीता, एक्सेस ऑन द गीता। महात्मा गांधी ने क्या लिखा था इस पर? भगवद गीता, भगवद गीता। ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये इसके टीकाकार है। जो प्राचीन टीकाकार है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, संत ज्ञानेश्वर। एक है इसमें मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती हो गया। क्रांतिकारी जो इसमें नेता है बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, अरविंद घोष, एक्सेस ऑन द गीता, महात्मा गांधी, भगवद गीता। तो जो ये हमारा टॉपिक था महाकाव्य काल का, हमारे दो महाकाव्य थे रामायण और महाभारत, हमने दोनों ही पढ़ लिए, एग्जाम दृष्टि से भी और सामान्य जानकारी के रूप में भी पढ़ लिया, ताकि हमें अपने महाकाव्यों के बारे में सामान्य सी जानकारी हो। तो यहीं पर ही ये टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।